दोस्तों 2 दिन पहले ही मैंने ये वाली वीडियो सोशल मीडिया में देखी। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, जो कि काफी रैंक कर रही थी। कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। तो किस तरह से 10 साल के बच्चे ने अमिताभ बच्चन जी की खुलेआम कैमरे के सामने बेइज्जती की। यहाँ पे कुछ लोगों ने उस बच्चे को ओवर स्मार्ट कहा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, बच्चे ने कूल बनने के चक्कर में ये भी नहीं देखा कि उसके सामने कौन बैठा हुआ है। बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो ये शिक्षा जो मिली है वो उसको उसके पेरेंट्स से मिली है। किसी ने कहा नहीं भाई, ये तो एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का रिजल्ट है जो कि नॉर्मली देखा ही जा रहा है आजकल के समय में। और ये एक तरह से फाइट बन गई है जेनजीज, जेन अल्फा। काफ़ी सारे लोगों ने उस बच्चे का फेवर किया कि बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए आजकल के समय में। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो बोल दे। अब पेरेंट्स को लगा नहीं भाई कि ये हमारे बच्चे को काफ़ी कूल बना देगा, ये फैक्टर जो हमारा जो बच्चा यहाँ पे शो कर रहा है कैमरे के सामने काफ़ी कूल बना देगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं उस बच्चे ने पहले भी कहीं ना कहीं की होंगी जो कि उनके पेरेंट्स को पता होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। जिससे उससे कैरियर में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। ऐसा केवल इस वीडियो में ही नहीं देखा गया है, काफ़ी सारे और रियलिटी शो में भी अगर किसी बच्चे को गुड़िया या कुछ बोल दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक रोने लगते हैं। ये कौन गुड़िया है? अरे भाग गई। बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन ग्रुप्स की है जो जेन अल्फा ग्रुप में यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्योंकि ये जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब सर इनके आप पास सवाल एक तो मौका है पूछो। पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं आप इनके क्या सवाल- इरादे हैं। क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। तो देखिए, इसी बीमारी के रूट कॉज तक हम जाने, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से बच्चा ही गलत है, क्योंकि इस तरह की हैबिट्स केवल इस बच्चे में नहीं, नॉर्मली ऑलमोस्ट ज़्यादातर इस समय बच्चों को देखने को मिलती है। इसका जो रीज़न बेसिकली ये है कि जो मोरल एथिक्स है, जो मोरल एथिक्स जो स्कूल में समझाए जाते थे पहले के समय में, उनको बताया जाता है, उनको फॉलो कैसे किया जाता है, उस पर काम बिल्कुल नहीं किया। तो इस तरह के जो आपके निगेटिव रिजल्ट जो आपके डेली बेसिस में देखने को मिल रहे हैं, ये तो कैमरे के सामने था बच्चा इसलिए हाईलाइट हो गया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादातर इस समय एज ग्रुप में जो आपके जेन अल्फा जो ग्रुप है आपका, ठीक है, जेन जी के बाद जो जेन अल्फा वाला 2012 के बाद जो बच्चे आपके बॉर्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा फैक्टर आ गया है जिसमें वो केवल अपनी ही मनमानी कराना चाहते हैं। ये केवल इसी बच्चे में नहीं देखा गया, बल्कि ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ें देखी जा रही हैं, खास करके किन में, जो आपके जेन अल्फा ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। जेन अल्फा ग्रुप कौन सा होता है? वो ग्रुप जो आपका 2012 के बाद बच्चे जो बॉर्न हुए हैं वो आपका जेन अल्फा में काउंट होते हैं। इनमें खासकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आगे रखना, अपनी बात को ही प्रायोरिटी पे रखना, इस तरह का जो एक्सप्लोसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर आपका जेन अल्फा ग्रुप में देखने को मिल रहा है। अब जेन अल्फा ग्रुप कौन सा है? जेन अल्फा ग्रुप वो वाले बच्चों का ग्रुप है जो 2012 के बाद आपका बॉर्न हुआ है। इन बच्चों में खासकर इस तरह की फीलिंग होती है कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सही है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं इंटरनेट के एज में पैदा हुए हैं, तो इंटरनेट से जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने उसको ही एडॉप्ट कर लिया है, बजाय इसके पेरेंट्स ने क्या बताया, क्या स्कूल ने बताया। तो जो मोरल एथिक्स जो आपका पहले जो हम स्कूलों में सीखते थे वो नॉर्मली यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि वो अपनी हर बात ही वहाँ पे प्रायोरिटी में रख रहा था, यहाँ तक कि गलत आंसर को भी वो सही मान रहा था। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वो अमिताभ जी के बोलने से पहले ही अपनी बात को रख दे रहा था। ये बताता है कि आखिर कि किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है अपने को टॉप प्रायोरिटी पे रखेगी, बजाय इसके कि उसके सामने कितने एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ हर एक को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जिम्मेदारी बनती सबसे पहले इनिशियल पेरेंटिंग की, जो कि घर से स्टार्ट होती है। तो स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले जो बच्चा जाता है किसके सराउंडिंग में रहता है? पेरेंट्स की सराउंडिंग में रहता है। इसलिए पेरेंट्स को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आखिर उनको किस तरह से पेरेंटिंग करनी है। ये नहीं कि बस बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, वहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है आपका कि हाँ भाई जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल सही है। इस तरह का बच्चे का जो बिहेवियर जब मैंने देखा अमिताभ के सामने, तो वो मेरे को काफ़ी चौंकाने वाला भी था और हंसाने वाला भी था कि आखिर किस तरह से एक्सप्लोसिव जनरेशन जो जेन अल्फा है आपका, ठीक है, एक तरह से एक्सप्लोसिव जनरेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो केवल अपनी ही
अपनी बात को प्रायोरिटी में रखती है। तो फिलहाल मैंने भी काफ़ी बच्चों को देखा है जो कि अपनी बात को प्रायोरिटी में रखने के लिए कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे जरूर देंगे, भले ही वो डेटा आपका फेक ही क्यों ना हो। तो इसका रीज़न ये है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से पेरेंट्स को मोरल एथिक्स में काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो मोरल एथिक्स में काम नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ेगा, उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं भाई, कि जो स्कूलिंग जो यहाँ पे गलती है ये बच्चे की गलती नहीं है। जो समझदार लोग थे उन्होंने तो रूट कॉज समझ लिया था वहाँ पे कि जो गलती थी वहाँ पे बच्चे की नहीं थी। जो वहाँ पे जो इनिशियल पेरेंटिंग हुई है वहीं पे थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपका वीकनेस रही होगी। अगर उन्होंने मोरल एथिक्स पे ध्यान दिया होता तो डेफिनेटली वो बच्चे का बिहेवियर उस वे में वहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट होता। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने तो ये कहा कि ऐसे बच्चे के कान के नीचे रैप्टा मारना चाहिए। तो मेरे को हंसी भी आई थी, क्योंकि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं वो चीज़ देख रहा था। मेरे को तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में उतना ज़्यादा इंगेज तो रहता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली मैं कंज्यूम तो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको जिस तरह की हैबिट्स देखने को मिल रही है बच्चों की, जो आपका जेन अल्फा ग्रुप है, तो ये केवल उसी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन ग्रुप्स की है जो जेन अल्फा ग्रुप में यहाँ पे आ रहे हैं। तो 80 से 90% जो बच्चे हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वो केवल अपनी बात को ही प्रायोरिटी में रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि राय रखते हैं, एट सडन रख देते हैं बिना किसी डेटा के बेस में, बिना सोचे समझे, बिना किसी बीमारी का रूट कॉज जाने हमें सीधे निष्कर्ष में नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो बच्चे का बिहेवियर वहाँ पे वैसे देखने को मिला तो वो आखिर गलती केवल उसकी ही नहीं थी, वो गलती उनके पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत रही होगी। क्यों? क्योंकि जब मोरल एथिक्स की बात आई होगी तो उन्होंने मोरल एथिक्स के नाम पे वहाँ पे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया होगा, तो जिससे कि उसको ये लगे कि हाँ भाई, कि जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन वो कंज्यूम कर रहा है वो ऑलमोस्ट सही है। और आप तो जानते हैं सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं। तो गलत चीज़ें जल्दी स्प्रेड होती हैं, अच्छी चीज़ें बहुत लेट पहुंच पाती हैं। लेकिन जेन अल्फा जो आपका एज ग्रुप है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव देखा गया है। मैंने भी देखा है कि काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, अगर उनके सामने कोई हम फैक्ट्स रखते हैं तो वो उनको बोलने से पहले ही बोलते हैं कि नहीं भाई, कि जो हमने बोला वो बिल्कुल सही है। ओवर स्मार्ट या कूल बनने के चक्कर में जो इनकमिंग जनरेशन होगी वो आपके मोरल एथिक्स को लिखना तक भूल जाएगी। इस वीडियो से साफ बात पता चल रही है। और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है जिससे शो की टीआरपी बढ़े। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि इतना छोटा बच्चा स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या ही जानता होगा। मे भी पॉसिबल है कि क्या पता उसको कुछ लाइनें वहाँ पे कुछ डायलॉग्स आपके रटाए गए हों जिससे कि शो की टीआरपी बन पाए वहाँ पे। जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि जिस तरह से बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है इससे उसकी जो चाइल्डहुड है वो छिन सकता है। इसलिए बिना किसी, जब से ये वीडियो आई है तब से उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और ऐसा केवल इस वीडियो में ही नहीं देखा गया है, काफ़ी सारे और रियलिटी शो में भी अगर किसी बच्चे को गुड़िया या कुछ बोल दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक रोने लगते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें अटेंशन नहीं मिल रही। तो ये गेम जो चल रहा है अटेंशन का चल रहा है। तो जो आपका जेन अल्फा ग्रुप है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ भाई हमें किसी को नीचे गिराना है तो डेफिनेटली वो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंशन चाहिए। तो अगर आप उन लोगों को ट्रोल करने के बजाय जो वो चाहते हैं उनके एंगल से समझाएं तो डेफिनेटली वो अच्छा ग्रोथ करेंगे, बजाय इसके कि आप उनको ट्रोल करें। ट्रोल करने से कोई भी बच्चा इजीली गलत डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई ओवर स्मार्ट है, कूल बनने तक तो सही था, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जिससे उसकी वहाँ पे होर्डिंग होगी, साइबर बोलिंग होगी। इससे उसकी ग्रोथ में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही और बच्चा गलत भी कदम उठा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को ट्रोल करने की बजाय उनको समझाने के नए नए तरीके देखने चाहिए, बजाय उनको ट्रोल करने के। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पेरेंट्स को बच्चों को ओवर स्मार्ट है, कूल बनाने की बजाय पेरेंट्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोरल एथिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों को कूल और ओवर स्मार्ट बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ उनमें मोरल एथिक्स का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ओवर स्मार्ट और कूल बनाने के चक्कर में उनको किसी गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और एट द एंड सुनना आपको ही पड़ेगा कि आप लोगों ने परवरिश ढंग से उस बच्चे की नहीं की है, जिसके कारण उस बच्चे को इस हद तक बातें यहाँ पे ना सुननी पड़े, ना ही वो ट्रोल हो आपका। तो बच्चे को ओवर स्मार्ट और कूल तो बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ मोरल एथिक्स भी डेवलप कीजिए, फाउंडेशन भी बिल्ड हो पाए।